कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अपनी सोच, कोई कहानी दुनिया के सामने रखने से बिल्कुल पहले अंदर से एक आवाज आती है, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं गड़बड़ कर दूं? हाँ, या अगर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया तो ये बहुत आम है। बिल्कुल। और यही है हमारा आज का विषय, देखे जाने का डर, या जिसे हम कह सकते हैं दृश्यता का भय। जी, और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, खासतौर पर दृश्यता का भय और सुरक्षा से जो अंश मिले हैं, वो इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये सामने आने में, अपनी बात रखने में इतनी असुरक्षा क्यों महसूस होती है। हाँ, और हमारे नर्वस सिस्टम का इससे क्या लेना देना है, और क्यों जो हमारे अंदरूनी विश्वास हैं वो किसी भी बाहरी स्ट्रैटेजी से ज्यादा मायने रखते हैं। अच्छा, चलिए फिर से थोड़ा खोलते हैं। स्रोत साफ कहता है कि ये डर सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या स्टेज पर बोलने जैसा नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में भावनात्मक रूप से खुलने की बात है। अपना असली रूप, शायद अपनी कमजोरियां, अपना पैशन, वो सब दिखाने का डर। और यहीं पर आपने कहा नर्वस सिस्टम आता है। बिल्कुल। देखिए, नर्वस सिस्टम का काम है हमें सेफ रखना, सुरक्षित रखना। तो स्रोत बताता है कि अगर पहले कभी अतीत में अपनी बात कहने पर हमें रिजेक्ट किया गया या शर्मिंदा किया गया, हाँ, या शायद चुप करा दिया गया, तो हमारा सिस्टम दिखने को, मतलब अपनी बात रखने को, एक खतरे की तरह रजिस्टर कर लेता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक बुरी याद नहीं है। नहीं, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया बन जाती है, बॉडी की मेमोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई कुछ नया करना चाहता है, अपना बिजनेस, कोई आर्ट प्रोजेक्ट, या सिर्फ अपनी राय रखना चाहता है, हाँ। और उसे घबराहट होती है या वो टालम टोल करता है, हाँ, या दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, तो वो असल में आलस नहीं है या तैयारी की कमी नहीं। स्रोत के अनुसार ज्यादातर मामलों में ये शरीर का वो अलार्म सिस्टम है जो चीख रहा है, रुको, ये सेफ नहीं है, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। बाप रे, इसीलिए फिर अंदर से सुरक्षित महसूस करना इतना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। सामग्री में इस बात पर बहुत जोर है कि अगर हमारी अंदरूनी दुनिया, हमारा सिस्टम दिखने को असुरक्षित मानता है, तो दुनिया की कोई भी मार्केटिंग टिप, कोई भी कॉन्फिडेंस बूस्टिंग टेक्निक वो लंबे समय तक काम नहीं करेगी। अंदर का माहौल ही बाहरी नतीजों को तय करता है, ये बात है। जी। स्रोत में स्नेहा नाम की एक महिला का जिक्र भी आता है ना, कि वो बहुत टैलेंटेड थी, आइडियाज थे। हाँ, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन कुछ शेयर करने की बात आती या कहीं अपनी बात रखने की, वो जैसे फ्रीज हो जाती थी। ऐसा नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं था। नहीं, कहने को बहुत कुछ था, पर वो शारीरिक लक्षण हावी हो जाते थे, जैसे आवाज कांपना, सांस तेज होना। हाँ, समझ सकती हूँ। तो उनके साथ जो काम हुआ वो इसी एक कोर बिलीफ पर था, मेरे लिए दिखना सुरक्षित है। और ये कोई मतलब रातों रात नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है ये कोई जादुई मंत्र नहीं था, ये छोटे छोटे मगर लगातार लिए गए साहसी कदमों का नतीजा था। स्नेहा ने धीरे धीरे अपनी सच्ची भावनाओं के साथ खुद को एक्सप्रेस करना शुरू किया। छोटे तरीकों से। हाँ, पहले शायद सिर्फ करीबी दोस्तों के सामने, फिर छोटे ग्रुप्स में, और नतीजा, आज वही लोग उन्हें थैंक यू बोलते हैं जिन्होंने कभी उनकी झिझक देखी थी। क्यों? क्योंकि अब वो कह पाती हैं जो शायद बहुत से दूसरे लोग महसूस तो करते हैं पर कह नहीं पाते। तो विजिबिलिटी का मतलब चीखना चिल्लाना नहीं है, सच्चाई से जुड़ना है। ये बहुत अच्छी बात कही, लेकिन वो डर तो रहता ही है, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, और स्रोत इस डर को खारिज नहीं करता। वो कहता है ये स्वाभाविक है, खासकर उनके लिए जो सेंसिटिव हैं, जिन्हें वाकई परवाह है। तो फिर करें क्या? यहीं पर स्रोत एक और दिलचस्प बात सामने लाता है। वो कहता है कि लोग तो राय बनाएंगी, आप कुछ करें या ना करें। हाँ, ये तो है। आप बोलें या चुप रहें, सफल हो या असफल, आलोचना, जजमेंट, ये तो जीवन का हिस्सा है। तो अगर ये होना ही है, तो क्यों ना वो करते हुए इसका सामना किया जाए जो आपके दिल के करीब है। क्यों ना अपनी सच्चाई की कीमत चुकाई जाए। वाह। और स्रोत ये भी कहता है कि शायद जिन लोगों तक आपका मैसेज पहुंचना है, आपकी असली ऑडियंस, हाँ, वो शायद आपको जज करने के लिए बैठे ही नहीं है, वो तो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। वो किसी ऐसे की तलाश में है जो खरा हो, जिसमें वो हिम्मत हो कि वो कह सके जो वो खुद महसूस करते हैं पर कह नहीं पाते। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ शायद यही है, जैसा स्रोत में भी कहा गया है, कि सामने आने के लिए आपको निडर होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूरत बस इस बात की है कि आपका जो मकसद है, आपका जो संदेश है, वो आपके डर से बस जरा सा ज्यादा मजबूत हो। कमिटमेंट डर से ज्यादा हो। जी, साहस का मतलब डर का ना होना नहीं है। साहस है डर महसूस करते हुए भी उसके बावजूद आगे बढ़ना।
और स्रोत इस पर भी जोर देता है कि हर बार जब कोई अपनी कांपती आवाज से भी अपनी सच्चाई बोलता है, हाँ, तो वो ना सिर्फ खुद को आजाद करता है, बल्कि अनजाने में दूसरों को भी ऐसा करने की हिम्मत देता है, एक तरह की परमिशन। और ये एक लहर की तरह फैल सकता है। एक का साहस दूसरे के लिए प्रेरणा, अनुमति बन जाता है। ये है तो व्यक्तिगत अनुभव, पर इसका असर सामूहिक हो सकता है। तो चलिए श्रोताओं को ऐसे एक विचार के साथ छोड़ते हैं सोचने के लिए। दुनिया में ऐसी कौन सी कहानी है, कौन सा जरूरी विचार है या कौन सी कला है जो सिर्फ इसलिए अनकही या अनदेखी रह जाती है क्योंकि उसे बनाने वाला या कहने वाला देखे जाने से, जज किए जाने से डरता है। और जैसा कि स्रोत याद दिलाता है, हो सकता है कोई आपकी आवाज सुनने का इंतजार कर रहा हो। सोचने वाली बात है, हमारे अंदर वो कौन सी आवाज है जिसे शायद दुनिया को सुनने की जरूरत है।